जम्मू कश्मीर बदल रहा है। कैसे बदल रहा है ये प्रदेश, इसकी एक झलक एक बार फिर देखने को मिली जब प्रदेश में कई नई शुरुआतें हुई, सड़कों की, बांधों की, ऊर्जा के स्वराज की। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास को एक और नया आयाम दिया है। बदल रहे हैं हालात, बदल रहा है जम्मू कश्मीर। विकास को नए पंख लगे हैं, हौसलों को मिल रही है नई उड़ान। मजबूत होती पंचायत इकाइयां लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत कर रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर यात्रा पर पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश लोकतंत्र के पन्ने पर नई इबारत लिख रहा है। मौका इसलिए भी खास था क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती से पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़े बदलाव का प्रतीक बताया। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। केंद्र के लगभग 225 कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जाना एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। विकास की रफ्तार को रविवार को तब और गति मिली जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 3,100 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेज की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क का और विस्तार करते हुए 108 केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पल्ली पंचायत में 500 किलोवाट के एक सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया। ये सौर ऊर्जा संयंत्र पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना देगा। ये हिंदुस्तान है जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रत्ने और क्वार पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की रत्ने पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जल निकायों के कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक नई पहल का भी शुभारंभ किया। आने वाले एक साल में अगले वर्ष 15 अगस्त तक हमें हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने हैं। ये अमृत सरोवर का आरंभ करते हो, शिलान्यास करते हो, तो उस शिलान्यास भी किसी न किसी शहीद के परिवार के हाथों से, किसी स्वातंत्र सेनानी के परिवार के हाथों से कराएं और आजादी के लिए ये अमृत सरोवर के अभियान को हम एक गौरवपूर्ण पृष्ठ के रूप में जोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से महिलाओं, दलितों और वाल्मीकि समाज के लोगों को उनके अधिकार और पहचान मिले हैं। जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता था, उन्हें अब आरक्षण मिल रहा है और बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है। बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी
हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था। मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। भाई आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड सौंपे। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को पुरस्कार राशि भी जारी की। विकास परियोजनाओं की सौगात के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सीधे उछाल हो गया 5,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक कैपेक्स बजट का, और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत ही ज्यादा तरक्की होगी जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं इस चीज से। कश्मीर के बारे में बोल रहा था, उसका तो ज्यादा ही खुशी है हम लोगों को। हम कश्मीर से आए उसको यहाँ देखने के लिए। Union territory is facing electric curtailment, so the announcements and inaugurations and foundations of various electric, hydroelectric projects, the things were very accurate. प्रधानमंत्री की यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा संदेश था कि दूरियां चाहे भौगोलिक हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की कमी की हो, इनको दूर करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।